अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा अगर सूरज की दहकती आग पर पानी डाला जाए वो आग बुझने की बजाय भड़कना शुरू कर देगी? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आज भी ऐसा घड़ियाल है जो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं तल्हा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले खुशी की बात आपको और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। क्या आपको पता है पाकिस्तान पहली दफा कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने वाला कंट्री बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशगवार मौका है, इसका जिक्र किए बगैर हम भी न रह सके। आज की वीडियो तमाम कबड्डी के जवानों के नाम जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी टीम की जानिब से 16 फरवरी को कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल में रिवायती हरीफ भारतीय टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 पॉइंट से शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियन बनने का जश्न जहां मुल्क भर में मनाया जा रहा है, वहीं इस जीत को सोशल मीडिया पर भी मनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की मौजूदगी का एजाज एक मुस्लिम मुल्क के पास चला गया है? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तुर्क शहर इस्तांबुल के नए एयरपोर्ट को करार दिया है और वो अमेरिका के एयरपोर्ट से ये एजाज छीन लेगा। और इसकी वजह काफी दिलचस्प है और वो है 6 रनवेज और 823 मिलियन स्क्वायर फीट रकबे पर फैला ये एयरपोर्ट बहुत जल्द इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट की जगह ले लेगा। ये सालाना 9 करोड़ मुसाफिरों को हैंडल कर सकेगा, जबकि मजीद तामीराती मराहिल की बदौलत ये तादाद पहले 15 करोड़ और फिर 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और मुसाफिरों को भी तैयार होना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा एयरपोर्ट पहले कभी नहीं देखा होगा। न सिर्फ ये दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट होगा, बल्कि इसमें एक छत के नीचे सबसे बड़ा टर्मिनल भी मौजूद होगा। इस एयरपोर्ट के डिजाइन को वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2016 से भी नवाजा गया था। इसके साथ तुर्की के मशहूर गुंबदों और मसाजिद की अक्कासी करती है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी दुनिया भर में सबसे मुनफरिद होगा, जिसकी वजह ट्यूलिप की तर्ज का डिजाइन है। इस एयरपोर्ट को डिजाइन करने वाली टीम का कहना था कि हमें तुर्की में रंगों और पैटर्न के इस्तेमाल के अंदाज ने मुतासिर किया था। इमारात में रोशनी के दाखिले और मयार के साथ सुलेमान मस्जिद की तर्ज तामीर ने भी मुतासिर किया। इस एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया भी दुनिया का मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज होगा और तवील सफर से बेजार मुसाफिर के मिजाज पर भी यहाँ का माहौल खुशगवार असरात मुरतब करेगा। मुसाफिर यहाँ न सिर्फ मेकअप के नमूने आजमा सकेंगे, बल्कि वो आर्ग्यूमेंटेड सेल्फी स्टेशंस को भी टेस्ट कर सकेंगे। इसी तरह परफ्यूम, चॉकलेट और मशरूबात पर अपना नाम तहरीर करवा सकेंगे। और मकामी इंतजामिया का वादा है कि लगेज अराइवल के लिए लोगों का वक्त बचाया जाएगा। फैक्ट नंबर 3। पेंगुलिन को चूंटी खौर और मकामी ज़बान में मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। पेंगुलिन एक शर्मीला और बेज़रर जानवर है जो अक्सर रात के वक्त ही अपने बिल से बाहर निकलता है। इसके तेज नाखून इसे जमीन खोदने में मदद देते हैं। छोटे कीड़े मकोड़े और दीमक इसकी खुराक हैं। इसकी जुबान लंबी होती है जिससे कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं। पेंगुलिन के हवाले से अवामी सतह पर एक गलत फहमी पाई जाती है कि ये जानवर कब्रें खोदकर मुर्दे खाता है। इस बात में कोई सदाकत नहीं। हम वाज़ेह तौर पर बता दें कि ये गोश्तखोर जानवर नहीं है। इसकी ग़िज़ा चींटी, दीमक और दीगर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। यही वजह है कि ये कब्रिस्तानों में पुराने दरख्तों के आसपास नजर आता है। अक्सर बेशतर लोग इस जानवर को मुर्दा खोर समझकर मार देते हैं। ये मोटी दुम वाला पेंगुलिन खपरे वाला चूंटी खौर और दुनिया का वाहिद जिंदा पाइन कौन भी कहलाता है, क्योंकि कभी कभी देखने में ये पाइन के दरख्त से लटकने वाली कोन की तरह नजर आता है। ताज़ा खबरों के मुताबिक अब चीन के साइंसदानों ने कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार इसी पेंगुलिन को करार दिया है। पहले सूर और फिर चमगादड़ को इस वायरस का जिम्मेदार ठहराया गया, मगर अब साइंसदान मुत्तफिक हैं कि कोरोना नामी वायरस पेंगुलिन से इंसानों में मुंतकिल हुआ। फैक्ट नंबर 4। नो मैंस लैंड। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ज़मीन, साहिल समंदर, इक़्तिदार और तजारत और अजारादारी के सबब कुर्रे अर्ज़ पर कई जगह नो मैंस लैंड के नाम से जानी जाती हैं और इसके वजूद के बारे में आपने सुन रखा होगा।
बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये 2 या इससे ज्यादा मुमालिक की सरहदों के दरमियान का खाली इलाका होता है, जिस पर किसी भी मुल्क का कानूनी इख्तियार नहीं होता है। इस पर कानूनी दावा किया जाता है, लेकिन अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता। ये इलाका बेर तवील के नाम से जाना जाता है और इसका रकबा 2060 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मिस्र और सूडान की सरहद के दरमियान वाक़े है। ये हित्ता 20वीं सदी के आगाज में उस वक्त वजूद में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी अपनी सरहदें कुछ इस तरह खींची कि ये इलाका किसी के दायरे में नहीं आया। बीर तवील खुश्क आबो हवा वाला इलाका है और यहाँ की ज़मीन बंजर है, लिहाजा कोई इसे अपनाना नहीं चाहता, लेकिन इस इलाके ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे किया है। सन 2014 में अमेरिकी वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ एक परचम लगाकर खुद को शुमाली सूडान की रियासत का गवर्नर करार दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी शहजादी बने, लेकिन आगे क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते। फैक्ट नंबर 5, क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि आग के गोले यानी सूरज को अगर बुझाने की कोशिश की जाए तो पानी की कितनी मिकदार चाहिए होगी? फौरी तौर पर तो यही ख्याल आएगा कि बहुत ज़्यादा यानी अरबों गैलन पानी, और हो सकता है कि इसमें 2 गुना इजाफा करना पड़े। इसके बाद ही कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। वैसे तो सबको मालूम है कि ये सवाल काबिल फ़हम है, क्योंकि आग कीमियाई रद्द अमल का नतीजा होती है और ऑक्सीजन के नतीजे में भड़कती है, जिस पर पानी डालकर हरारत बढ़ाई जाती है ताकि इसकी शिद्दत में कमी आ सके। मगर खला में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो फिर वहाँ पानी क्या काम कर सकता है? दर हकीकत आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि अगरचे सूरज देखने में तो आग से बना हुआ है, मगर ये वो आग नहीं जो हम ज़मीन पर देखते हैं, बल्कि ये जौहरी फ्यूजन रिएक्शन से भड़कता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर सूरज पर पानी को डाला जाए तो इसके भड़कने में कमी आने की बजाय उल्टा रद्द अमल होगा और वो ज़्यादा रोशन हो जाएगा। यानी हम सूरज को पानी की शक्ल में ज़्यादा हाइड्रोजन फ्राहम करेंगे, जो कि जौहरी फ्यूजन का ईंधन होता है, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा भड़क कर रोशन हो जाएगा। ताहम अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो सूरज के दर्जे हरारत में कमी आ जाएगी, मगर वो भी आर्जी साबित होगी और वहाँ इतनी मिकदार में पानी ले जाना भी बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उबलने लगेगा और बुखारात में तब्दील कर लेगा। फैक्ट नंबर 6, हम इस जमीन पर रहते तो हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज आपको जमीन के बारे में ऐसे दिलचस्प हकायक बता रहे हैं जो आपने शायद ही सुने हो। आप जानते ही हैं बहुत से मिनरल्स और कीमती चीजें जमीन की तहों में छुपी हुई हैं, लेकिन उनका निकालना बहुत मुश्किल होता है। साइंसदान दिन ब दिन नए तजुर्बे से इन तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। सोना, जिसे स्टेटस सिंबल के लिए भी माना जाता है, ये भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। साइंसदानों ने सोने की मिकदार का तयन भी कर लिया है। इनके नज़दीक अगर आप ज़मीन के मरकज़ में से सोना निकालेंगे तो ये ज़मीन की पूरी सतह को 1.5 फुट तक ढांपने के लिए काफ़ी है ना हैरान कर देने वाली बात। फैक्ट नंबर 7, हवाई जहाज दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट या हिमालयन पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से परवाज भरने से गुरेज करते हैं। आखिर इन जगहों के ऊपर से परवाज क्यों नहीं की जाती? अक्सर कमर्शियल फ्लाइट्स हिमालय के ऊपर डायरेक्ट परवाज नहीं करती, क्योंकि हिमालय के अक्सर पहाड़ 20,000 फीट से जायद बुलंद हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 29,035 फीट है। अक्सर कमर्शियल फ्लाइट्स 30,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज करती हैं। अगर परवाज को हिमालय के ऊपर से गुजरना है तो इन्हें मजीद ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, जहां स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके बायस जहाज में टर्बुलेंस होगी और मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा होगा, जिसके बायस परवाज करना खतरात से खाली नहीं होगा। परवाजें समंदरी हदूद की बजाय खुश्की पर सफर करने को तरजीह देती हैं, जिसका मकसद इमरजेंसी लैंडिंग को आसान बनाना है। इमरजेंसी लैंडिंग हमवार जमीन पर की जाती है, लेकिन हिमालय में सिर्फ पहाड़ ही हैं
जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग मुमकिन नहीं रह पाती। एक और वजह जो बयान की जाती है कि जहाज में सिर्फ 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन होती है। 30,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर जाने के बायस जहाज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके बायस इसे 10,000 फुट की सतह पर आना होगा। इस अमल को ड्रिफ्ट डाउन प्रोसीजर कहते हैं और हिमालय में ऐसा करना खुदकशी से कम नहीं होगा। इसके अलावा हिमालय रीजन में भारतीय और चीनी अफवाज के लड़ाका तैयारे जंगी मशकें करते रहते हैं, जिसके बायस आम कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यहाँ से उड़ना मुमकिन नहीं है। ये एक तरह से नो गो एरिया है। फैक्ट नंबर 8, यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड को उर्फे आम में हॉलैंड कहा जाता है और वो अमूमन इसी नाम से ही दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अब इसे इस नाम से नहीं पुकारा जा सकेगा क्योंकि नीदरलैंड की हुकूमत ने यह नाम सरकारी सतह पर खत्म कर दिया है। नीदरलैंड की हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के तशख़्ख़ुस को अज़सर-ए-नौ उजागर करने की कोशिश कर रही है और हॉलैंड का नाम खत्म किया जाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। हुकूमत की तरफ से एक कानून मंजूर किया गया है जो कि 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। पहले दीगर मुमालिक कंपनियां, सफारत खाने वगैरह नीदरलैंड को हॉलैंड लिखते थे, मगर अब 1 जनवरी के बाद इसे हॉलैंड नहीं पुकारा जा सकेगा। अब तक नीदरलैंड का बोर्ड ऑफ टूरिज्म भी मुल्क को हॉलैंड ही लिखता था, मगर इसमें सकम यह था कि हॉलैंड का नाम नीदरलैंड के 12 में से सिर्फ 2 सूबों की नुमाइंदगी करता था। हुकूमत चाहती थी कि मुल्क का नाम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता हो, चुनाचे हॉलैंड को खत्म करके अब मुल्क का वाहिद नाम नीदरलैंड रख दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। ये घड़ियाल जैकब हाउस जैकबाबाद में 1850 में नस्ब किया गया था। ये शहर सूबे सिंध में बलोचिस्तान और पंजाब की सरहद पर है। इस घड़ियाल की कई खूबियां हैं। ये मकामी वक्त, तारीख और महीना, बरतानवी वक्त और चांद की तारीख भी बताता है। इसके अलावा ये चांद की वो शक्ल भी दिखाता है जिस शक्ल में चांद उस दिन हो। टेक्निकली ये दुनिया भर में वाहिद घड़ियाल है। इस घड़ियाल के तमाम पुर्जे पीतल के बने हुए हैं, जबकि इसका 2 मन वजनी पेंडुलम तोप के गोले से बनाया गया है। 8 मन वजनी एक लोहा जंजीर की मदद से इस कुएं में लटकाया गया है और इससे घड़ियाल चलाने के लिए कुव्वत फ्राहम की जाती है। इस लोहे को एक चाबी की मदद से ऊपर उठाया जाता है। एक वक्त में दी गई चाबी 15 रोज तक चलाने के लिए काफी होती है। घड़ियाल की सफाई और मरम्मत के लिए मुलाजिम मुकर्रर है। ये घड़ियाल आज तक उसी जगह पर उसी लकड़ी के फ्रेम में है जहां इसे नस्ब किया गया था। ये घड़ियाल तारीख के उन मोतियों को वक्त में परोते हुए आज भी मौजूद है। तो आज का हमारा सफर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।